खिलाफ कोई इस प्रकार की हम टिप्पणी से बचे। तो हम सभी साथियों से यही कह रहे हैं, हमसे सवाल करिए, आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है आपके सवालों का जवाब देना। हम सवाल से नहीं भागते, हाँ, लेकिन एक सवाल का जवाब यदि आपको दे दिया गया और बार बार आप उसी सवाल को लाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। इसका मतलब आप समाधान नहीं चाहते, आप केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। बाकी आप सवाल करिए, पूछिए हमसे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो रहा है, क्या देरी हो रही है, लेकिन जब इसका जवाब आपको मिल जाए तब तो आपको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन उसी ग्रुप पे सवाल आ रहे हैं, उसी ग्रुप पे जवाब दिया जा रहा है, फिर अगला वही सवाल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये विरोध की राजनीति हो रही है। तो ऐसे चीजों से लोगों को बचना चाहिए। हम लोग बार बार सभी से यही निवेदन करते हैं। और बाकी सरकार, शासन, प्रशासन के लिए इस समय न कोई कमेंट, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हम वेट एंड वॉच करेंगे और जैसे आगे की स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, हम तो बार बार कहते हैं कि हम तो शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हैं। हम फुटबॉल भी खेलना जानते हैं और वॉलीबॉल भी खेलना बच्चों को सिखाते हैं और फुटबॉल भी खेलना सिखाते हैं, दोनों खेल सिखाते हैं। अब सरकार स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार दोनों खेल हम खेलते हैं और दोनों खेल का सिखाते हैं। इसीलिए अपने सभी साथियों से कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव तक कहा है कि चुनाव करेंगे और उनसे बड़ा कोई इस प्रदेश में है नहीं, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली, उनसे बड़ा कोई सर्वे सर्वा, उससे बड़ा कोई, उनसे बड़ा कोई निर्णय लेने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। और यदि उन्होंने 16 अक्टूबर को इस बात को कहा है तो हमें धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। और सरकार के पाले में गेंद है, अब सरकार इसको आउट करे या सरकार गोल करे, ये सरकार तय करेगी। बाकी हम लोग 25 तारीख तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का प्रयास, और दिन दुगुनी रात चौगुनी हम लोग का प्रयास जारी होगा। जी सर। चलिए आपने ठीक कहा। मैं आसिफ के पास आ जाता हूँ। आसिफ, मेरा सवाल यही है कि शिक्षा मित्रों को गलत राह पे क्यों ले जा रहे हैं? आपको और मेरे तमाम साथियों को नमस्कार। शिक्षा मित्र भाई तमाम, और नहीं, आज आप टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं करेंगे, मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं इसी आपका जवाब देखिए, मैं ये देना चाहता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने एक लेख लिखा दैनिक जागरण में, एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो है एक फंक्शन हुआ और उसमें आर वेंकट रमन शायद राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने भाषण इंग्लिश में दिया और मेरी इंग्लिश ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैंने उस वक्त एक लेख लिखा कि भाषण अंग्रेजी में, वोट हिंदी में। ये बात है 89 की, जब मेरा पहला लेख छपा था दैनिक जागरण में। खैर मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, मेरे पास कोई शिकायती बात नहीं आई, और मैंने ये लिखा, मुझे लगा कि जब वोट मांगा जाता है तो हिंदी में बोला जाता है, और जब भाषण इस टाइप के होते हैं तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने लिख दिया। दूसरा, 2002 में मैंने एक उर्दू में एक मुरासला लिखा कि बुनियादी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बुनियादी समस्याओं के लिए भारत में कांग्रेस जिम्मेदार। तो तब मेरे पास WLL फोन हुआ करता था, वायरलेस वाला। तो उससे मुझे पे एक कॉल आया, एक कोई रिटायर्ड पुलिस के थे, और बड़ी गलत तरीके से मुझे मतलब वो करा कि देखिए आपने ये लेख लिखा है उर्दू में, तो देश में रहते हो, और तमाम चीज़ें बताई। ये 2002 की बात है, मेरे पास कॉल आया बाकायदा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैंने ये लेख लिखा है पूरे तथ्यों के साथ, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे दीजिए, अन्यथा आप फ़ोन रख दीजिए। क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं, जब मैं कलम चलाता हूं, कि कलम के पुजारी अगर चुप रहे तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ठीक है सर। तो सवाल ये है कि मैं जब जो चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे विक्रम भाई ने इतनी बातें बताई। हमारे विक्रम भाई को कोई शौक नहीं है सुप्रीम कोर्ट मारे घूमना, लेकिन जरूरत है तो बेचारे गए। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ये सुप्रीम कोर्ट से अगर केस हटा ले तो मैं पॉजिटिव मान लूंगा कि भाई देखिए पॉजिटिव वे में सरकार चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट से केस हटा लिया क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच हमारे विक्रम भाई जीत चुके हैं। अब इनको 17,000 मिल जाएगा और उसके बाद मेरा भी हो जाएगा। अब ये मेरा बुनियादी सवाल है, इसको जहन में रखिएगा। अब इसको किसी को अगर बुरा लगे तो मैं उसके